हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का प्रश्नवाली 2 भी। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न बताने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूट 36/64, बी में दिया हुआ है रूट 3, सी में दिया हुआ है -9/√49 और डी में दिया हुआ है √9/81। ठीक है ना। इसमें आपको सिर्फ अपरिमेय संख्या को ही बारे में बताना है कि कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा हम करते हैं कि एक एक करके सभी को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। ठीक है। जो अपरिमेय रहेगा उस पर टिक लगा देना है। ठीक है। क्योंकि जो आपका अपरिमेय है वही पूछ रहा है, तो जो आपका अपरिमेय आएगा उस पर टिक लगा देना है। ठीक है। तो देखिए, देखा जाए, देखिए कोई भी संख्या अगर रहे, अगर रूट में दिया रहे, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका ये रूट 16, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं आपका रूट 5 दिया हो, पहले समझ लीजिए। अगर आपको देखा जाए कि ये दोनों में से अपरिमेय कौन है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वर्गमूल देखना होगा कि दोनों में से ये आपको ये ध्यान देना है कि वर्गमूल निकलता या नहीं निकलता। अगर रूट में कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है, या निकालने का मतलब है उसका वर्गमूल निकाल रहा है, अगर निकल जाता है वर्गमूल, तो समझ लीजिए वो संख्या आपका परमेय संख्या है। जैसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। जबकि रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना। रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है रूट में जाने के बाद वही परमेय संख्या होगा। जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता वो परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। तो आपका 16 देखिए परमेय संख्या आ गया, लेकिन रूट 5 नहीं परमेय संख्या आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 5 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ठीक है ना। इसलिए ये आपका परमेय हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है। हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सेम आपके सामने इसी तरह के प्रश्न दिया हुआ है। आपको 4 गो में से पहचानना है कि कौन अपरिमेय है। तो स्टार्ट कर देते हैं। हम आपको बताएं कि जिसका कोई संख्या अगर रूट में है, अगर उसका वर्गमूल निकल गया तो परिमेय हो जाएगा। अगर वर्गमूल नहीं निकला तब परिमेय होगा। जैसे देखिए 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। 64 का वर्गमूल कितना आएगा, 8 आ जाएगा। काट दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में काटेगा, दूसरे भागा देंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा, इसमें भागा देंगे तो 4 आएगा। अगर देखा जाए तो आपका आ गया 3/4, 3/4, जो कि आपका क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि आपको हम बताए हैं परिमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि जिसका वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकल जाता है, रूट में डाला रहे और पूरा पूरा अगर वर्गमूल उसका निकलता है तो आपका परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है ना। इस तरह से देखा जाए तो आपका जो है रूट 36/64 परिमेय निकल गया। ठीक है। लेकिन आपको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखा जाए रूट 3 का इसका वर्गमूल होता है कि नहीं होता है। तो याद रखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है ना। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अगर रूट में कोई संख्या है उसका वर्गमूल अगर नहीं निकल रहा है, तो याद रखिए वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आप इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या। ठीक है। देखिए यहां भी देख लीजिए, आपका ऊपर में 9 दिया हुआ है, लिख दीजिए इसको। तो वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्गमूल उसी को निकलेगा जिस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी रूट के अंदर जो रहेगा ना उसका वर्गमूल निकाल देना है। 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार देखा जाए तो आपका -9/7 जो आपका क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ठीक है। परिमेय संख्या आ गया। ठीक उसी प्रकार इधर देख लीजिए, तो 9 का वर्गमूल भी निकल जाता है, 3 आता है। 81 का वर्गमूल 9 आता है, 3 3 9 आ जाएगा। ये 1 आपका कितना आ गया, 3 आ गया। लिख देते हैं ये 1/3 आ गया। ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 आपका 3 हो गया। तो इसका तो वर्गमूल निकल गया। तो जब वर्गमूल निकल जाता है तो वो संख्या का क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो आपको जो है पूछ रहा था, इसमें कह रहा था निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय संख्या आपको बताना था, जिसमें आपको 3 गो परिमेय आया और 1 अपरिमेय आया, ठीक है ना। तो आपको पूछा था अपरिमेय संख्या, इसलिए आप निशान लगा दीजिए ऑप्शन बी पर, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से पहचान सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। तो देखिए प्रश्न दूसरा दिया गया है आपके सामने। कह रहा है प्रश्न के नीचे दिए गए समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके, ठीक है। तो इसमें जोड़ा लगाना है, किसमें कौन मिलता है उसके साथ मिलाना है। आपके सामने देख लीजिए समीकरण आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको जो दिया हुआ है कह रहा है हल जिस समुच्चय में है, यानी जिसमें वो जाकर के मिलेगा उसको साथ क्या करना है, मिलाना है। तो हम एक एक करके आपको हल करके बता देते हैं। नंबर पहला आपको हल कर रहे हैं, देख लीजिए 3x माइनस 9 बराबर आपका 2 दिया हुआ है। तो 3x के 3x रह जाएगा 2, इधर माइनस दिया हुआ है बराबर के ऊपर ही चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 9 2 11, x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 11/3। ये आपको भिन्न के रूप में आ गया, और जो भिन्न के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, आपको पता है। तो ये आपका आ गया परिमेय संख्याओं का समूह, यानी इसको आप किस में मिला दीजिए, सी में मिला दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपका 1 है बराबर में, इधर माइनस में दिया हुआ बराबर को ऊपर ही जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा, एक एक पे जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। एक्स ये स्क्वायर इस पे चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा संख्या, यानी √2 हो जाएगा। और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आपको पता होगा कि जिस संख्या का वर्गमूल अगर नहीं निकलता, अगर कोई संख्या रूट में है उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो उस संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको आप मिला दीजिए ऑप्शन डी से, अपरिमेय संख्याओं का समूह हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी से मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न को भी हम हल कर देते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है √2x बराबर 8 दिया हुआ है, यानी √2x बराबर आपका √8 दिया हुआ है, ठीक है ना। √8 दिया हुआ था, x बराबर जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √8/√2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट कर दीजिए, x बराबर कर दीजिए 8 कर दीजिए 2, ये दोनों का रूट एक बार कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये आपका चला जाएगा रूट में 4, 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा, इससे भागा दे देंगे, 2 चको 8, 4 आएगा, 4 को यहाँ रूट में डाल दिए तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। और याद रखिए जो संख्या आपको प्लस में दिया जाता है वो संख्या आपका प्राकृत संख्या कहलाता है, इसलिए आप 3 को मिला दीजिए एक के साथ, ठीक है। उसी प्रकार चौथा प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है। चौथा प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, प्रश्न है x + 95 बराबर 59। x + 95 बराबर आपका 59 दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर आपका हो जाएगा 59 - 95, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि कोई संख्या अगर बराबर के आगे प्लस रहेगा तो बराबर के बाद में जाएगा, यानी पीछे जाता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए 59 में से आप 95 को घटाइए, 59 में से जब 95 आपका घट जाएगा तो आ जाएगा आपको -36 आएगा, ठीक है, -36 आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो जो संख्या आपको माइनस में दिया रहता है वो संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, इसलिए पूर्णांकों का समूह हो जाएगा।
तो चौथा को आप मिला दीजिए ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको बता दिए थे, फिर से आपको बता रहे हैं। 3x माइनस 9 बराबर आपको दो दिया हुआ था, तो इधर माइनस था, बराबर को ऊपर ही भेज दिए, आपका प्लस 9 हो गया। 9 दो कितना हो गया आपका 11 हो गया। x बराबर निकाले, आपका आ गया 11/3, जो कि आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ है, और जो भिन्न के रूप में रहता है उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका परिमेय संख्या के समुच्चय हो जाएगा। इसको हमने मिला दिया सी के साथ। दूसरा भी आपको समझा दे रहे हैं। दूसरा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 दिया हुआ था। इधर माइनस में है, बराबर को पड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक एक को जब जोड़ देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब इस पे चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा हो जाएगा, और जब रूट 2 हो जाएगा तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो याद रखिए, कोई संख्या हो अगर उसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में रहे, अगर उसे लिखा जाए तो दूसरा का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि डी में आपका लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्याओं का समूह। ठीक है, तीसरा देखिए, तो तीसरा में आपको दिया हुआ था यहाँ √2 x बराबर √8 दिया हुआ था। x बराबर हमने लिख दिया 8/√2 दोनों पर, यानी कहने का मतलब है कि दोनों के लिए रूट डाल दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही आपको दोनों के लिए रूट हो गया, तो इसमें भागा जब दिए दूसरे तो आपको हो जाएगा 2 × 8 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल फिर निकाल दिए तो 2 आ गया। और जो संख्या आपका प्लस में रहता है उस संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसलिए आपका जो तीसरा था, जो तीसरा आपको प्राकृत संख्या आपको दिया हुआ था ए में, तो तीसरा को हमने ए में मिला दिया। उसी प्रकार चौथा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ चौथा दिया हुआ था, चौथा समीकरण। तो चौथा समीकरण को भी यहाँ हल कर दिए हैं। x + 95 बराबर 59 कर दिए। 95 इधर प्लस था, ऊपर जाकर माइनस हो गया, घटने के बाद आपको आ गया -36 आ गया। और जो संख्या आपको माइनस में रहता है तो वह संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। यानी समीकरण जो 4 दिया हुआ था आपको उसको मिला दिया गया डी के साथ। ठीक है ना, तो इस प्रकार प्रश्न दूसरा पूरा तरह से हल हो गया। ठीक है, आपको दोबारा इसलिए बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे। ठीक है ना, सिर्फ इसमें आपको उत्तर ही लिखना है। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कह रहा है कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या जैसे ले लीजिए √2 और √3। ठीक है ना, ये दो को जो आपको संख्याएं अपरिमेय संख्या, और अगर इन दोनों के बीच देखा जाए कि कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगे तो अनगिनत होता है। ठीक है ना, बहुत होता है, अनगिनत होता है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ उत्तर ही लिखने का रहा, तो इसके जगह लिख देना है अनगिनत। अनगिनत, ठीक है ना, अनगिनत लिखिए और बड़ा लिख देते हैं। आगे देखिए, दो वास्तविक संख्याएं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। याद रखिएगा, या तो आपका परिमेय संख्या हो या तो अपरिमेय संख्या हो। परिमेय या परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, और परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत परिमेय संख्या होती है, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय में अनगिनत परिमेय होगा और अपरिमेय में अनगिनत अपरिमेय होगा। इसमें कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होगी। तो याद रखिए कि या तो वास्तविक संख्या आपको परिमेय रहेगा या तो अपरिमेय रहेगा, और दोनों के बीच में अनगिनत ही होता है। इसलिए इसके जगह पर आप क्या लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। अनगिनत, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है आपका दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। वही बात जो अभी हम आपको समझाएं
दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। सॉरी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या लिखा जाएगा और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ का प्रश्न कर रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा अनगिनत होगा, ठीक है ना, अनगिनत होगा, ठीक है, यहाँ लिख देना अनगिनत। चाहे तो दो परमेय रहे या तो दो अपरमेय रहे या तो दो वास्तविक संख्या रहे, ठीक है ना, उसका जो है बीच में अनगिनत ही संख्याएं होगी, ठीक है, याद रखिएगा अनगिनत संख्याएं। उसी प्रकार अगला कारण डी प्रश्न की परिमेय संख्याओं के समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब जो कितनी संख्याएं ऐसा है जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में मिलता है या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में मिलता है। जैसे देख लीजिए, लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब बिना रूट में है, इसलिए सब के सब आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए आपका रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ठीक है ना, इसमें 7। अब देखा जाए इतना ही संख्या आप लेके चलिए, एक भी संख्या इसमें नहीं है जो आपको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया या आपका अपरिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ मिल नहीं रहा है, यानी एक भी उभयनिष्ठ नहीं है, लिख देना एक भी नहीं, एक भी, उत्तर इसका आएगा एक भी नहीं, ठीक है, एक भी नहीं, ठीक है ना, उत्तर आपका। और इधर सबका आंसर लिख दिया गया साइड में, ठीक है, इसका यहां लिख दिए। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह के सम्मिलन को कौन सा समूह कहा जाता है। तो बोले किए थे कि परिमेय संख्या के समूह और अपरिमेय संख्या के समूह को ही बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसकी जगह लिख देना वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे या तो परिमेय संख्या रहे या तो अपरिमेय संख्या रहे वो वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके जगह पे डाल दिए वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है, समूह। अगला प्रश्न कह रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो हाँ, इसका आंसर आ जाएगा हाँ, ठीक है, हाँ जी लिखते हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न 3 था पूरा का पूरा प्रश्न हल हो गया।